हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आप लोग जानते हैं, समाजशास्त्र से संबंधित क्लास है और समाजशास्त्र से संबंधित किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी एग्जाम हो, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। अगर इस चैनल पर कोई न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए और पसंद आए तो लाइक कीजिए। आई होप ये क्लास ज़रूर पसंद आएगी। और फ्रेंड्स जो है, इसके पहले वाले सारी वीडियोज़ प्ले लिस्ट में है, आप वहाँ से देख सकते हैं। और इस क्लास से यह जो है समाजशास्त्र से संबंधित क्लास है, यहाँ से अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, छिटपुट ग्रामीण बस्तियाँ आमतौर पर पाई जाती हैं। छिटपुट ग्रामीण बस्तियाँ आमतौर पर पाई जाती हैं। ऑप्शन है आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, केरल में, तमिलनाडु में। आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, केरल। छिटपुट ग्रामीण बस्तियाँ आमतौर पर सबसे छोटी आबादी वाले ग्रामों को खेड़ा और हेमलेट कहते हैं। क्या कहते हैं? खेड़ा और हेमलेट। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, एडवर्स ने बिना ग्राम केंद्र वाले एक ग्रामीण समुदाय का उल्लेख किया है इस रूप में। ऑप्शन है लाइन गांव, ओपन कंट्री समुदाय, डाउन कंट्री समुदाय या फिर क्लोज्ड समुदाय। क्वेश्चन नंबर 2, आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, ओपन कंट्री समुदाय। एडवर्स ने बिना ग्राम केंद्र वाले एक ग्रामीण समुदाय का ओपन कंट्री समुदाय के रूप में उल्लेख किया है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से नगरीय समुदाय की विशेषताएं कौन सी हैं? ऑप्शन है बृहत आकार, स्वयंसेवी संस्थाओं की अधिकता, कृत्रिमता, जनसंख्या की बहुलता एवं विभिन्नता, द्वितीयक तथा तृतीयक व्यवसायों की अधिकता। कोड देके आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बृहत आकार, स्वयंसेवी संस्थाओं की अधिकता, कृत्रिमता, जनसंख्या की बहुलता एवं विभिन्नता, द्वितीयक एवं तृतीयक व्यवसायों की अधिकता। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ऑप्शन सी है। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ध्यान रखिएगा, पांचों ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, औद्योगिक पूर्व समाज की अवधारणा का प्रस्ताव रखा था। ऑप्शन है सेंट साइमन, किंग्सले डेविस, सोबर्ग, रॉबर्ट पार्क। क्वेश्चन नंबर 4, आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सोबर्ग। सोबर्ग ने सर्वप्रथम पूर्व औद्योगिक समाज की अवधारणा का प्रतिपादन किया तथा डेनियल वेल ने उत्तर औद्योगिक समाज का प्रतिपादन किया। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, वह स्थान जिसकी 2/3 जनसंख्या कृषि कार्य करती है तथा 1/3 जनसंख्या द्वितीयक तथा तृतीयक विषयों में रत है, उसे सबसे सही रूप में कहा जाता है। ऑप्शन है नगर, कस्बा, ग्रामीण कस्बा, ग्रामीण बाजार। क्वेश्चन नंबर 5, आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ग्रामीण कस्बा। 1991 की जनगणना की परिभाषा के अनुसार जहां कार्यशील जनसंख्या कम से कम 75% भाग कृषि के अतिरिक्त कार्यों में लगा हो, ग्रामीण कस्बा कहा जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में बड़े नगरों की जनसंख्या वृद्धि की दर छोटे नगरों की जनसंख्या वृद्धि की दर से ऊंची है, ऐसा होने का प्रमुख कारण है। ऑप्शन है वृद्धि की स्वाभाविक दर, अधिक अच्छी चिकित्सा सुविधाएं, ग्रामीण नगरीय प्रवास, नगरवासियों की सामाजिक गतिशीलता। आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ग्रामीण नगरीय प्रवास। महानगरों में पर्याप्त व्यवसाय क्षेत्र की उपलब्धता के कारण छोटे नगरों की अपेक्षा ग्रामीण पलायन अधिक होता है। नेक्स्ट है, नगरीकरण की आरंभिक अवस्था में दर्शाते हैं। ऑप्शन है विजातीय रूपांतरण, प्रजनन रूपांतरण, परजीवी रूपांतरण, नियत विकासीय रूपांतरण। आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, विजातीय रूपांतरण। नगर नगरीकरण की आरंभिक अवस्था में विजातीय रूपांतरण दर्शाते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, फैलते हुए उद्योगों और भवनों के कारण नगरों का जो प्रसरण होता है,
उससे बनने वाली नगरीय क्षेत्र को कहा जाता है? ऑप्शन है मेट्रोपोलिस, मेगापोलिस, मेगालोपोलिस, कन्वेंशन, सबरविया। क्वेश्चन नंबर 8 आंसर दीजिए। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कन्वेंशन। फैलते हुए उद्योगों और भवनों के कारण नगरों का जो प्रसरण होता है उससे बनने वाले नगरीय क्षेत्रों को कन्वेंशन कहा जाता है। सो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से घेट्टों की व्याख्या के सर्वाधिक निकट कौन है? घेट्टों की व्याख्या के सर्वाधिक निकट कौन है? ऑप्शन है पश्चिमी समाजों में पाई जाने वाली गंदी बस्तियाँ, और भी है यह नगर का एक प्रत्येक खंड है, सी है एक गंदी बस्ती है जिसमें 50 समूह के लोग निवास करते हैं तथा जो शेष नगर के जीवन से कटी हुई है, और डी है यह गंदी बस्ती में रहने के एक प्रतिमान की ओर संकेत करता है जो वर्तमान में अस्तित्व में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 आंसर दीजिए। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यह एक गंदी बस्ती है जिसमें 50 समूह के लोग निवास करते हैं तथा जो शेष नगर के जीवन से कटी हुई है। घेट्टों की व्याख्या के सर्वाधिक निकट एक गंदी बस्ती है जिसमें 50 समूह के लोग निवास करते हैं तथा जो शेष नगर से कटी हुई है। सामान्यतः घेट्टों नगरीय क्षेत्र के आंतरिक भाग होते हैं। सो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है एक मेगालोपोलिस। ऑप्शन है नगरों के आपस में मिल जाने के फलस्वरूप निर्मित एक प्राइवेट नगर है, बी है 1 करोड़ की आबादी वाला नगर है, सी 2 या अधिक मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र के मिल जाने के फलस्वरूप फैलता हुआ बृहद नगरीकृत क्षेत्र है, और डी है महामार्ग के किनारे नगरों की एक श्रृंखला है। क्वेश्चन नंबर 10 आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 2 या अधिक मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र के मिल जाने के फलस्वरूप फैलता हुआ बृहद नगरीकृत क्षेत्र है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, मम्फोर्ड द्वारा प्रदत्त नगर के विकास की अवस्थाओं का सही क्रम क्या है? इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन है पोलिस, इयोपोलिस, मेट्रोपोलिस। फटाफट आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इयोपोलिस, पोलिस फिर मेट्रोपोलिस। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। मम्फोर्ड के अनुसार नगर स्पष्ट अर्थों में एक औद्योगिक ढांचा है, एक आर्थिक संगठन एवं संस्थात्मक प्रक्रिया, सामाजिक प्रक्रियाओं का मंच और सामूहिक एकता का एक सौंदर्यात्मक प्रतीक है। और मम्फोर्ड ने नगरीय विकास की 6 अवस्थाओं का उल्लेख किया है। कौन कौन से? इयोपोलिस, पोलिस, मेट्रोपोलिस, मेगापोलिस, टायरेनोपोलिस और नेक्रोपोलिस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन तथा दूसरे को कारण कहा गया है। कथन है विचलन प्रतिमानहीनता से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है, और कारण है औद्योगिक नगरीय समुदाय अहमवाद को बढ़ावा देते हैं। कोड देख के आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए का सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। सामाजिक प्रतिमानों एवं मानदंडों के विपरीत आचरण करने को ही सामान्यतः विचलन कहा जाता है। औद्योगिक नगरीय समुदाय अहमवाद को बढ़ावा देते हैं किंतु यह विचलन की व्याख्या नहीं करता है। सो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस प्रकार के नगर में हम अभिजन वर्ग को नगर के केंद्र में पाते हैं? ऑप्शन है औद्योगिक, पूर्व, आधुनिक, ऐतिहासिक, वाणिज्यिक। 13 आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, औद्योगिक पूर्व। ऑप्शन ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन है एक क्षेत्र की औपचारिक सीमाएं होनी चाहिए, एक क्षेत्र की एक विशिष्ट भौगोलिक विशेषता होनी चाहिए, और सी एक क्षेत्र आमतौर पर ग्रामीण तथा नगरीय समुदायों को मिलाकर एक कर देता है, और डी एक क्षेत्र अनेक प्रकार के हितों तथा क्रियाकलापों को अपने में निहित करता है। 14 आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, एक क्षेत्र की औपचारिक सीमाएं होनी चाहिए। ऑप्शन ही करेक्ट होगा क्योंकि क्षेत्र अनिश्चित किंतु एक समान फैलाव वाला भूभाग होता है। ऑप्शन ए करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय समाजशास्त्रियों में से भारत में क्षेत्रीय आयामों के बारे में व्यापक रूप से किसने लिखा? ऑप्शन ए घुरिये, इनकी बोस, राधा कमल मुखर्जी, एस.सी. दुबे। आंसर दीजिए 15। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, राधा कमल मुखर्जी। राधा कमल मुखर्जी ने भारत में क्षेत्रीय आयामों के बारे में व्यापक रूप से लिखे हैं। सो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। फ्रेंड्स, एक बार सभी लोग लाइक शेयर कर दीजिए, फटाफट लाइक शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन प्रक्रियाओं के साथ नगरीय विकास आवश्यक रूप से संबंध है? ऑप्शन है ग्रामीण क्षेत्रों में अधिशेष खाद्य उत्पादन, ग्रामीण क्षेत्रों में अधिशेष जनसंख्या, और सी है अधिशेष आकृष्ट भूमि। कोड दे के आंसर दीजिए। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ग्रामीण क्षेत्रों में अधिशेष खाद्य उत्पादन और ग्रामीण क्षेत्रों में अधिशेष जनसंख्या। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नगरीय विकास आवश्यक रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में अधिशेष खाद्य उत्पादन तथा ग्रामीण क्षेत्रों में अधिशेष जनसंख्या से संबंध है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, हर्बर्ट स्पेंसर ने समाजों के प्रारूपों का वर्गीकरण किसकी कोड के आधार पर सरलतम से जटिलतम तक किए हैं? ऑप्शन है संगठन, समुच्चय, सामाजिक बंधन, ज्ञान। 17 आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, समुच्चयन। स्पेंसर ने समुच्चयन के आधार पर समाज का वर्गीकरण सरलतम से जटिलतम की ओर उद्विकास के रूप में किए हैं। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से जीववाद के प्रमुख लक्षण कौन से हैं? जीववाद के प्रमुख लक्षण। ऑप्शन है मृत शरीर तथा जीवित व्यक्ति के मध्य भेद करना, बी है उन मानव आकार की व्याख्या करना जो स्वप्न में तथा कल्पना में आते हैं, और सी है पशुओं में एकात्मा का निवेश, और डी है प्राकृतिक बल का अधिमान शक्तियों में। कोड दे के आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मृत शरीर तथा जीवित व्यक्ति के मध्य भेद करना और उन मानव आकार की व्याख्या करना जो स्वप्न में तथा कल्पना में आते हैं, पशुओं में एकात्मा का निवेश और प्राकृतिक बल का अधिमान शक्तियों में। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। जीववाद का सिद्धांत टायलर द्वारा दिया गया है और ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन तथा दूसरे को कारण कहा गया है। कथन है, कहा जाता है कि कई आदिवासी समुदायों का इर्द गिर्द के हिंदू समुदाय में विलय हो गया है। कहा जाता है कि कई आदिवासी समुदायों का इर्द गिर्द के हिंदू समुदायों में विलय हो गया है, और कारण है आत्मसातकरण की प्रक्रिया में समूह की अपेक्षा शक्ति निर्णय कारक है। कोड दे के आंसर बताइए। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही है। आर ए का सही व्याख्या है। आदिवासी समुदायों का आसपास की हिंदू जातियों में विलयन संस्कृतिकरण की प्रक्रिया है। आत्मसातकरण की इस प्रक्रिया में समूह की सापेक्ष शक्ति निर्णायक कारक होती है। अतः ए तथा आर दोनों सही है और आर ए का सही व्याख्या है। नेक्स्ट है, सरल समाजों में कृषि है। ऑप्शन ए विकास का प्रथम सोपान, विकास का द्वितीय सोपान, विकास का तृतीय सोपान, या फिर विकास का चतुर्थ सोपान। आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 20। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, विकास का चतुर्थ सोपान। सरल समाजों का प्रथम सोपान जंगली एवं यायावरी जीवन, द्वितीय खाद्य संग्राहक एवं आखेटक अवस्था, तृतीय अवस्था पशुपालक की तथा चतुर्थ अवस्था कृषक वन उत्पादन कार्य करने की है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषक समाजों तथा जनजातीय समाजों के सामाजिक संरचनाओं की तुलना प्रायः निम्नलिखित में से दो के आधार पर की गई है। ऑप्शन है जनसंख्या आकार, भौगोलिक पृथक्करण, स्तरीकरण, नातेदारी व्यवस्था। नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर चुनिए। क्वेश्चन नंबर 21। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भौगोलिक पृथक्करण और
अस्त्रीकरण, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। कृषक समाजों तथा जनजाति समाजों की सामाजिक संरचनाओं की तुलना प्रायः भौगोलिक पृथक्करण व नातेदारी व्यवस्था के आधार पर की गई है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है एक ब्रिटिश औद्योगिक नगर कामगार है जिसके पास एक मकान है, एक कार और जो कंजर्वेटिव पार्टी को मत देता है। यह एक ऐसी चीज़ है जिसे सर्वोत्तम रूप में निम्न अवधारणा से व्यक्त किया जाता है। ऑप्शन है संस्कृतिकरण, संदर्भ समूह व्यवहार, बुर्जुआपन, प्रदर्शनात्मक उपभोग। अच्छे से पढ़ के आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बुर्जुआपन। बुर्जुआपन के समर्थकों का मत है कि मध्यम आय वर्ग वाले समृद्ध कारागार मध्यम वर्ग की जीवन शैली को अपनाने लगे और ब्रिटेन में अब अधिकतर कामगार कंजर्वेटिव पार्टी को वोट देने लगे। सो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है औद्योगिकरण के प्रति सर्वाधिक प्रमुख परिपक्व नारी भूमिका के आविर्भाव के लिए निम्नलिखित में से किसको श्रेय दिया जाता है। औद्योगिकरण के प्रति सर्वाधिक प्रमुख परिपक्व नारी भूमिका के आविर्भाव के लिए निम्नलिखित में से किसको श्रेय दिया जाता है। ऑप्शन है वायोला क्लैन, एन ओकली, अर्नस्टीन फ्रीडम, थियोडोर केपलॉव। 24 राइट आंसर होगा ऑप्शन बी एन ओकली। औद्योगिकरण के प्रति सर्वाधिक प्रमुख परिपक्व नारी भूमिका के आविर्भाव के लिए एन ओकली को श्रेय दिया जाता है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में किसान के रूप में उससे पहचाना जाता है जो, ऑप्शन है भूमि का स्वामी है तथा भाड़े की मजदूरी की सहायता से खेती करता है, भूमि का स्वामी है तथा पारिवारिक मजदूरी की सहायता से खेती करता है और सी खेती के पारस्परिक तरीके अपनाता है और डी है भाग्यवादी दृष्टिकोण रखता है। आंसर बताइए। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी भूमि का स्वामी है तथा पारिवारिक मजदूरी की सहायता से खेती करता है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। भारत में किसान के रूप में उसे पहचाना जाता है जो भूमि का स्वामी है तथा पारिवारिक मजदूरी की सहायता से खेती करता है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है मार्क्स के अनुसार कृषक वर्ग क्रांतिकारी वर्ग नहीं हो सकता क्योंकि, ऑप्शन है वे संपत्ति के स्वामी हैं, वे गरीब है, वे भौगोलिक दृष्टि से छितरे हुए हैं और डी है उनका दृष्टिकोण पारंपरिक है। 26 आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उनका दृष्टिकोण पारंपरिक है। मार्क्स के अनुसार कृषक वर्ग क्रांतिकारी वर्ग नहीं हो सकता क्योंकि उनका दृष्टिकोण पारंपरिक है, सो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है शिकागो का उदाहरण देते हुए अर्नेस्ट वर्गेस ने वृद्धि प्रतिमान का इस अर्थ में उल्लेख किया है। अर्नेस्ट वर्गेस ने, क्वेश्चन क्या है, शिकागो का उदाहरण देते हुए अर्नेस्ट वर्गेस ने वृद्धि प्रतिमान का इस अर्थ में उल्लेख किया है। ऑप्शन है क्षेत्रक मॉडल, बहुकेंद्रक मॉडल, सम केंद्रीय क्षेत्र मॉडल, एकल केंद्रक मॉडल। आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी संकेंद्रीय क्षेत्र मॉडल। नगरों के विकास पर विचार करते समय शिकागो नगर को ध्यान में रखते हुए वर्ष 1925 में पार्क व बर्जेस ने केंद्रीय वृत्त रूप प्रखंड पर जोर दिया, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है भारत में निम्नलिखित में से कौन से राज्य में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण का प्रतिशत सर्वाधिक है। ऑप्शन है महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु। आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 28। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी तमिलनाडु। भारत में तमिलनाडु 69% में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण का प्रतिशत रखता है जो कि सर्वाधिक है। नेक्स्ट है भारत के संविधान अनुच्छेद 35 में जिन राज्यों में जनजाति कल्याण मंत्री की नियुक्ति का उपबंध किया गया है वे हैं। ऑप्शन है बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश और डी मध्य प्रदेश, उड़ीसा तथा महाराष्ट्र। आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 29।
राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बिहार, मध्य प्रदेश तथा उड़ीसा। भारत के संविधान अनुच्छेद 35 में बिहार, मध्य प्रदेश तथा उड़ीसा में जनजाति कल्याण मंत्री की नियुक्ति का उपबंध किया गया है। सो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। इस सिद्धांत को कि इतिहास और ज्ञान विधाएं अनिश्चित संख्या में विद्यमान है उससे सही इस रूप में माना जाता है। इस सिद्धांत को कि इतिहास और ज्ञान विधाएं अनिश्चित संख्या में विद्यमान है सबसे सही इस रूप में माना जाता है। सबसे सही इस रूप में माना जाता है। ऑप्शन है आधुनिकतावादोत्तरता, अस्तित्ववाद, इतिहास परतवाद, घटना विज्ञान। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, घटना विज्ञान। अल्फ्रेड सूज ने फेनोमेनोलॉजी ऑफ सोशल वर्ल्ड में घटना क्रियावादी समाजशास्त्र के उद्भव की नींव रखी और यह सिद्धांत बताता है कि इतिहास और ज्ञान विधाएं अनिश्चित संख्या में विद्यमान है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो फ्रेंड्स 30 क्वेश्चन कंप्लीट हुए, 30 क्वेश्चन थे। तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और इसका आंसर जरूर दीजिएगा, अच्छे से पढ़ के आंसर दीजिएगा। तो एक बार सभी लोग फटाफट लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जो बच्चे नहीं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच एवरीवन।